करना जा रहा है, कथा सुननी है, जिसके लिए बुलाया है। हाँ, माता जी आप हमें बुलाते कि आपने भजन करने हैं तो भजन ही सुनाते महाराज, फिर हमको क्या तकलीफ थी। तो भाव के साथ जयकारा लगाओ, निद्रा देवी भागे, बोलो गोविंद भगवान की। एक समय में हम लोग जो जीव हैं एक ही स्थान पे हो सकते हैं, या क्यारी में हो सकते हैं, या जुमगा में हो सकते हैं, या कमरे में ही हो सकते हैं, या कमरे से बाहर ही हो सकते हैं। लेकिन भगवान कैसा है? अंतर वही, अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे किसी ने कहा कि भैया भगवान कह रहे हैं नारायण किससे? ब्रह्मा जी से, कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि में कुछ नहीं था, मैं ही मैं था। फिर मेरा मन ये हुआ कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, एक को हम बहुत, एक से मैं बहुत हो जाऊं, तो मैं ही हुआ, मैं ही बना, मैं ही बनता हूँ और मैं ही बनाता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ। जो बनाने वाला है वो भी भगवान, और जो बनने वाला है वो भी क्या? बोलो भगवान। तो किसी ने पूछा जब भगवान ही बनने वाले हैं तो वैकुंठ में बचे थोड़े कि नहीं, खत्म ही हो गए सारे? क्या समझे बात? कि भगवान जब खुद बनने वाले हैं और बनाने वाले भी हैं। भाई देखो, कोई आपने मिट्टी का पिंड उठाया, मिट्टी उठाई, फिर उसे आप बनाने लगे। मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, सुराही बनाई है, हुक्का बनाया, बहुत कुछ बना दिया। तो एक समय में जो पिंड आपने मिट्टी का बनाया था वो पिंड समाप्त हो गया, वो मिट्टी समाप्त हो गई। पर मुझे बताओ, संसार की सारी मिट्टी क्या उन पात्रों में है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मिट्टी समाप्त हो गई? बोलो, नहीं आई बात समझ? अभी नहीं आई, फिर से सुनो। मैंने आपको एक सोने का आभूषण दिया, मान लो दूंगा नहीं, आपने सोने के हार बनाए, कुंडल बनाए, बिच्छू बनाए, नाक के लिए बनाए हैं, मांग का टीका बनाया, गले का हार बनाया, तो वो क्या है? सोना, सोना है ना। फिर आपके मन में एक दिन आया, आपने सारा उतारा, इकट्ठा किया, उखल में डाला, उसको कूटा, गर्म किया, फिर क्या बचा? क्या बचा? सोना। पहले क्या था? बस नाम अलग अलग था। ऐसे ही परमात्मा है। कभी संतोष जी बन गए, कभी ईशान जी बन गए, कभी यजमान जी बन गए, कभी आप सब बन गए। कहने का तात्पर्य यही है माता कुंती का कि अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्, अंदर भी आप ही हैं, बाहर भी आप ही हैं, आप ही सर्वत्र हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको देखने के लिए क्या चाहिए? माया चवनिका छन्नम, उसको देखने के लिए जो माया का पर्दा आपकी जो ये माया है, इस माया का पर्दा जो आंखों पर पड़ा है, इसको दूर हटाना है। वो कैसे हटेगा? गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सो जान ही देहु दे ही जनाही, जानत तुम ही हो ही जाई। कि प्रभु आपको कौन जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें। आपको वही जान सकता है जिसको आप चाहे कि ये मुझे जाने। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए आंखों के आगे जो पर्दा है, उस पर्दे को हटाने के लिए आवश्यक क्या है? भगवान का भजन, भगवान का नाम। बोलो गोविंद भगवान की। माता कुंती ने बड़ी प्रशंसा की भगवान की, बड़ी स्तुति की। अंत में वरदान मांगने को कहा भगवान ने कि वरदान मांगो। हुआ तो याद रखना, सभी ने कुछ ना कुछ मांगा यहाँ पर भगवान से। युधिष्ठिर ने मांगा कि मैं कभी भी अपने धर्म से पीछे ना हटूं, मैं डटा रहूं अपने धर्म पर। अर्जुन ने मांगा प्रभु मैंने आपको गुरु माना है, मैंने आपको गुरु माना है, ये भाव मेरे मन से कभी ना जाए। सुभद्रा ने मांगा कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे।
द्रौपदी ने मांगा कि हे प्रभु, मैंने आपको सखा माना है, मित्र माना, ये भाव मेरे मन से कभी ना जाए। भीमसेन जी महाराज ने मांगा कि प्रभु, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि मैं खाता बहुत हूं, इसलिए हे प्रभु इतना ही वरदान दो, इतनी ही कृपा करो कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते केवल आपका ही स्मरण बना रहे और किसी का स्मरण ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। परंतु माता कुंती ने जैसा मांगा ऐसा किसी ने मांगा नहीं। माता कुंती ने मांगा, मैंने आपसे कहा ना पहले कि विपदो नहीं विपदा। माता कुंती ने कहा के विपद संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्चा अपुनर्भव दर्शनम। क्या मांग रही है माता कुंती? माता कुंती ने कहा कि देखो, जब हमारे पास सुख था, दुख था, हमारे जीवन में कष्ट था, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरे इन 5 पुत्रों को मारने के लिए कितने कुचक्कर रचे, और जब जब इन बच्चों को मारने के लिए, मुझे कष्ट देने के लिए दुर्योधन, इन सभी ने कुचक्कर रचे, कोई रक्षा करने नहीं आया। उस टाइम ठाकुर तुम आए। आज हमारे ऊपर सुख आया है, सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है, अब तो हमें छोड़ के जा रहा है। इसलिए यदि ठाकुर तुम्हारा ये संकल्प है, तुम्हारा ये नियम है कि तुम दुख के साथ रहते हो, तो प्रभु मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, आप मुझे दुखी दे दो, आप मुझे कष्ट दो। मेरे जीवन में इतने कष्ट आए ठाकुर कि तू कभी वापस जा ही ना सके महाराज, इतने कष्ट दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या मांग रही हो बुआ? मुझे नहीं लगता कि तेरे जीवन में कभी सुख आया। माता कुंती के चरित्र पे एक नजर डालते हैं, दृष्टि डाले, सुनो बात। जब माता कुंती का जन्म हुआ ना, तो इनका जन्म का नाम था पृथा। क्या नाम था? पृथा। सुनिए कथा? नहीं सुनिए। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? भागवत जी में सब कुछ है, अब कोई सुनाए ना तो हमारी थोड़ी ना गलती है, हमें तो सुनाने बैठा, हम तो भागवत सुना रहे हैं आपको। जन्म का नाम था पृथा। किसकी पुत्री थी? शूरसेन। शूरसेन जी महाराज के यहाँ एक बार कुंती भोज नाम के राजा है, ये मित्र थे आपस में। जब कुंती भोज ने देखा कि पृथा बहुत सेवा कर रही है, मन में विचार आया कि मेरे भी कोई ऐसी पुत्री होती। शूरसेन जी महाराज समझ गए, मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए ना जो ये समझ ले मित्र के भाव को, कि मित्र क्या कहना चाहता है। शूरसेन ने पूछा कि मित्र क्या कहना चाहते हो, कोई मन में भाव है? बोले मित्र इतनी सी बात है, मेरे मन में संकल्प उठ रहा है कि तुम अपनी पुत्री मुझे दे दो, मैं इसे अपनी धर्म पुत्री बनाऊंगा। और शूरसेन जी महाराज भी इतने धर्म पुत्री अपनी पुत्री प्रदान कर दी। राजा भोज, कुंती भोज जब वापस पहुंचे अपने नगर में, जन्म का नाम था पृथा, लेकिन अपना नाम दिया, नाम रखा कुंती, क्योंकि कुंती भोज की धर्म पुत्री, नाम रखा कुंती। कुंती नाम रखा। और बुआ, एक बार दुर्वासा ऋषि आए, बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि ने कहा वरदान। कुंती ने कहा मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, बस आप मेरा भाग्य देखकर मुझे ये बताइए, वो चीज, वो वस्तु मुझे दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। आप तो सब कुछ जानते हो। दुर्वासा ऋषि ने आंखें बंद की, आंखें बंद करके देखा कि कुंती के जीवन में बड़ा कष्ट आने वाला है। एक महावशीकरण मंत्र दिया कुंती को और कहा कुंती इस मंत्र का जाप करे, जिस देवता को सामने रख के स्मरण करके जिस भी देवता का स्मरण करेगी, इस मंत्र का जाप करेगी, वो देवता आकर तेरा मनोरथ पूर्ण करेगा। ये वरदान लेकर समय बीता, कुंती का विवाह हुआ।
विवाह भी ऐसे राजा से हुआ जो पीलिया रोग से ग्रस्त था, पांडु रोग से। महाराज पांडु नाम ही पांडु था, पीलिया रोग से ग्रस्त था। असमय मृत्यु हो गई, पति की भी असमय मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात धर्मराज को बुलाया, याद आया धर्मराज को बुलाया तो युधिष्ठिर हुए, देवताओं को बुलाया तो पंच पांडव कृपा से प्राप्त हुए, देवताओं की कृपा से प्राप्त। कुमार अवस्था में कर्ण पैदा हो गए, दुखी दुख भोगा जीवन, और उन पुत्रों को प्राप्त तो कर लिया मंत्रों के बल से, लेकिन उन पुत्रों को मारने के लिए तुम्हारे पीछे कौरव सदा पड़े रहे। इतना महान युद्ध हो गया। तो माता कुंती तुम्हारे जीवन में, बुआ कुंती तुम्हारे जीवन में सुख कब आया? मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कभी सुख आया हो। मैंने तो सदैव देखा कि दुखी दुख आए, कष्ट कष्ट आए, अभी तो दुख मांग रही है। कुंती कहती है, मां बुआ के सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए। देखो कितनी प्यारी, के सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी वा दुख के, जो पल पल नाम जपाए। के बलिहारी में उस दुख की, सुख के माथे सिल परे। अब मैं पत्थर मारती हूँ ऐसे सुख के माथे पर। यदि सुख की कोई मूर्ति होती होगी, सुख की कोई प्रतिमा होती होगी, सुख का कोई रूप होता होगा, तो मैं ऐसे सुख के माथे पर पत्थर मारती हूँ। जिस सुख में ठाकुर तेरा स्मरण नहीं होता, जिस दुख में ठाकुर, जिस सुख में लोग तुझे भूल जाते हैं। के सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ऐसा ही है, उल्टा तो नहीं बोल दिया, ऐसा ही के दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। ये कबीरदास जी का दोहा है। किसका? कबीरदास। और कबीरदास जी को लोग ने नाम ही रखा, जिसने अपने नाम के आगे दास, कबीरदास जी को बना दिया। मैं इसमें से बात नहीं करना चाहता, स्थान बहुत ऊंचा है। बोलो गोविंद भगवान की। कि सुख के माथे सिल पड़े, यदि सुख की कोई प्रतिमा होती, उसके माथे पर मैं पत्थर मारती हूँ। महाराज जिस सुख में तेरा नाम नहीं ले सकते, मैं उसे दुख के बलिहारी जाती हूँ, जो पल पल तेरा नाम जपाता है। इसलिए गोविंद मुझे दुख दे दे। भगवान ने कहा, ना बुआ दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांग ले। दुख तो तूने बहुत भोग लिया, अब मैं तुझे दुख नहीं दे सकता। तो ठीक है, एक काम कर गोविंद, देना चाहता है तो दे। क्या? के अथ विश्वेश विश्वात्मा, विश्वमूर्ते स्वकेशु में, स्नेह पाशमिमं छिन्दे, दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। हे गोविंद, ये जो स्नेह का बंधन मैंने बांध रखा है, किससे? पांडु वंशियों से, वृष्णि वंशियों से, अपने अपने परिवार से जो मैंने ये स्नेह का जो पाश है ना, इस स्नेह के पाश को तोड़ दे। जीवन भर तेरे शरण में रहना चाहती हूँ, जीवन भर तेरे चरणों में रहना चाहती हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जा मां बुआ, तेरा जो स्नेह का डोर है वो संपूर्ण पांडव और विष्णु वंशों से टूट जाए, और तेरा प्रेम सदैव मेरे चरणों में बना रहे। बोलो गोविंद भगवान की। अरे ऐसा वर्णन आता है कि भगवान बहुत समय तक वहीं पर रहे, हस्तिनापुर में ही रहे। आग्रह किया सभी ने, तो भगवान हस्तिनापुर में ही रहे। वर्णन आता है, सभी सोचने लगे मन में। कोई सोचता है कि भगवान मेरे कहने पर रहे, कोई सोचता है हमारे कहने पर रहे, कोई सोचता है, द्रौपदी सोचती है कि भगवान का मुझसे बड़ा प्रेम है तो मेरे कहने पर रुके भगवान। युधिष्ठिर सोचते हैं कि मैंने भगवान से आग्रह किया था, भगवान तब रुके। लेकिन शास्त्र कहता है बंधु, भगवान न किसी के कहने से रुकते, ना भगवान किसी के रहने कहने से जाते हैं। भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और बहुत समय तक भगवान हस्तिनापुर में रहे, और भगवान जो रहे
वो किसी खास उद्देश्य से रहे। वो उद्देश्य था पितामह भीष्म के महाप्रयाण का। क्योंकि बंधुओं, महात्माओं की मृत्यु जो होती है वो मंगलमय होती है। पितामह भीष्म ने भगवान को वचनबद्ध कर रखा था कि हे प्रभु, मेरा जीवन इस हस्तिनापुर के आसन की सेवा करते करते बीत गया। मैंने अपने पिता को ये वचन दे रखा था। क्या वचन? कि पिताजी, मैं जब तक रहूंगा, जब तक मैं ये ना देख लूं कि मेरा हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित है, तब तक मैं इस शरीर का त्याग नहीं करूंगा। तो इसलिए हे ठाकुर, भगवान से मांगा था पितामह भीष्म ने कि अंत समय में मेरा मरण सुधारने के लिए आ जाना। और इसीलिए भगवान पितामह भीष्म का अंत समय सुधारने के लिए और उनको परम गति प्रदान के लिए पहुंचे थे। अंत समय पितामह भीष्म जो थे शर की सैया पर लेटे हुए थे, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज को मोह हो गया था कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे कारण लाखों लोग मारे गए। ऐसा वर्णन आता है महाभारत में कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ ना महाराज, तो जवान सब समाप्त हो गए, बूढ़े और बच्चे बचे थे। ऐसा वर्णन महाभारत में आता है। केवल बूढ़े और बच्चे शेष बचे थे, बाकी सारे युवा समाप्त हो गए थे। महाभारत का इतना भयानक युद्ध हुआ। अंतिम समय सुधारने के लिए पितामह भीष्म की बड़ी सुंदर स्तुति है भागवत जी में। इतिमति रूप कल्पिता वितुष्णा सात्वत भवे भूमि स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतु प्रकृति उपयेषु यद् भव प्रवाह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। सुंदर स्तुति पितामह भीष्म की। परीक्षित जी महाराज को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समाज अभ्यास योग्यता बताया। दान का क्या महत्व है? पितामह ने कहा, राजन, तुम राजा हो, राजा को सदैव दान करते रहना चाहिए। अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करते रहना चाहिए राजन, क्योंकि तुम्हारा तन पवित्र सेवा से होगा, मन पवित्र दान से होगा, मन पवित्र हरि भजन से होगा, धन पवित्र दान से होगा। इसलिए राजन सदैव दान करते रहना। और स्त्री का धर्म बताते हुए द्रौपदी को भी समझा रहे थे। वार्तालाप यहाँ पर द्रौपदी और पितामह भीष्म का है कि किस प्रकार से द्रौपदी हंसी। यहाँ पर पितामह ने पूछा कि द्रौपदी क्यों हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह, जिस समय मुझे सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय आपका इतना ज्ञान जो आज आप दे रहे हो वो कहाँ चला गया था? तो पितामह भीष्म ने कहा था कि पुत्री, इतने दिनों से 54 दिनों से शर की शैया पर लेटा हूं। मेरे द्वारा किए गए इसी पाप का मैं फल भोग रहा हूं। अब मेरी देह भी शुद्ध हो गई है, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना हुआ रक्त भी सब समाप्त हो गया। और पुत्री, मुझे अपने 124 जन्मों की याद है। मैंने कोई पाप नहीं किया। इस जन्म में आकर मैंने दुर्योधन का दूषित जो अन्न खाया है, और उस सभा में, कुरुसभा में जो मुझसे पाप हुआ, उसी का मैं फल भोग रहा हूँ। कि शैया मुझे प्राप्त हुई, ऐसा बताना था। पितामह भीष्म ने सुंदर भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर ऐसा वर्णन आता है कि पितामह भीष्म ने अपनी हथेली पर पितामह का संस्कार किया। ऐसा संत कहते हैं, कई वर्णन शायद होगा नहीं, ये मुझे पता नहीं, संत ऐसा कहते हैं, क्योंकि संत की भाषा भी प्रमाण होती है। हमारा माघ शुक्ल एकादशी के दिन पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। और इतना सुंदर भाव जिसका हो, जिसकी मृत्यु ऐसी हो कि अंत समय में गोविंद सामने बैठे हो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम। दिवंगत आत्मा को शांति हो, भाव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नंदगांव हरे कृष्णा सोना, वंशी वट सो वट, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोला कृष्ण बलदेव की जय, बोला गोविंद भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण
वचनों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कथा के मध्य में जो बातें अच्छी लगी उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें, पाने का प्रयास करें, क्योंकि सत्य केवल परमात्मा, सत्य केवल उसका आश्रय, सत्य केवल उसका प्रेम है। माता निशा शर्मा जी ने, इनके संपूर्ण परिवार में, इनकी पुत्रियों ने, इनकी जामाता ने भाव के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ दिवंगत आत्मा स्वाति शर्मा की इस पुण्यवास तिथि पर उसकी सदगति के लिए, विष्णु वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए भाव के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का साक्षात जो भगवान का नाममय स्वरूप है अपने प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठित करवाया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी ब्राह्मण वर्ग मिलकर ये प्रार्थना करते हैं, वो दिवंगत आत्मा आवागमन के चक्र से मुक्त होकर परम पद भगवान और श्री नारायण के चरण कमलों को प्राप्त करे। और बंधुओं, कथा के मध्य में जो बातें अच्छी लगी उसे स्वीकार करना, और जो मेरे मुख से कोई गलत शब्द या कोई ऐसी बात निकली हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, आपके हृदय को आघात, उसके लिए मैं व्यासपीठ से पुत्रवत आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ। और बंधुओं, भाव के साथ भंडारा है, प्रेम के साथ यज्ञ का प्रसाद स्वीकार करके जाएं, भोजन करके जाएं, भगवान के महाप्रसाद को ग्रहण करके जाएं, और उतना ही लेना थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही लेना जितना खा सके, बच जाए उसको घर ले जाना, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ प्रसाद लगता है, वो प्रसाद वापस प्रसाद में जाता है। चावलों को चावल में मिला देते हैं, दाल को दाल में मिला देते हैं, तो प्रसाद बन जाता है। और जब हम प्रसाद को फेंकते हैं तो आप सब मुझसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रसाद को फेंकने का पाप क्या होता है। और आपको पता है भारतवर्ष में अन्न, हमारा जो भारतवर्ष में अन्न को, भोजन को ब्रह्म माना गया है, भगवान का दर्जा दिया गया। हम कहते हैं अन्नैव ब्रह्म, अन्न क्या है? ब्रह्म है। और वही भारतवर्ष, एक दिन में भारतवर्ष में इतना अन्न फेंका जाता है। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक दिन में भारत में इतना पका हुआ अन्न बर्बाद होता है कि यदि उस बर्बाद के अन्न को इकट्ठा किया जाए तो 15 साल तक भारत के लोगों को, भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं। वो भी उस देश का हाल है जिस देश में अन्न को ब्रह्म माना जाता है। दीपक जी, इसलिए फेंकना नहीं, बर्बाद नहीं करना, जो बच्चे घर ले जाना, प्रसाद समझ के पाओ। बोलो गोविंद भगवान की भद्रम करने विष्णुयाम, सभी सुखी हो, सभी शांत हो, सबके हृदय में भगवान का प्रेम हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन वचनों के साथ वाणी को विराम। आइए भाव के साथ आरती करते हैं। ओम हरि ओम ज्वालामल्ली नमो नमः। स्वरूप चारार्थे गंधक्ष पुष्पादि संपूज्य ज्वालामल्ली नमो नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषा सरसूदनम त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ओम महानिराजनम वामस्य घंटां वादय शंखं वादयेत। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वारश्रवणाश्च मुखावृत्तिं विरजायत। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव।